नमस्कार, आप सभी भक्तगण का बोईसर के 100वें सार्वजनिक गणेशोत्सव में दिव्य, भव्य, शानदार, आलीशान और विशाल हृदय से स्वागत है। हमें ये बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि हमारा गणेशोत्सव 100वें साल में पदार्पण करने जा रहा है। इस वर्ष शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के भी 350 साल पूर्ण हो रहे हैं, इसलिए दुगना उत्सव मनाते हुए हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं शिवराज्याभिषेक। पंद्रहवीं शताब्दी में आदिल शाह, कुतुब शाह और मुगलों का आतंक अपने चरम पर था। आम जनता मच्छर की तरह मसली जा रही थी। हमारे मंदिर और मूर्तियों को तोड़ा जा रहा था। जीते जी हिंदुओं को मारा जा रहा था और सबको जबरन धर्म बदलने पर मजबूर किया जा रहा था। हिंदू धर्म का अंत काफी नजदीक था। सालों साल ऐसे ही बीत गए। कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। स्वतंत्रता क्या होती है वो सारे हिंदू भूल गए थे। आखिरकार 19 फरवरी 1630 को ब्रह्म मुहूर्त पर शिवनेरी किले पर पिता शाहजी राजे माता जीजाबाई के घर एक तेज महाप्रतापी युग पुरुष का जन्म हुआ। बच्चे का नाम किले की देवी शिवाई के नाम पर रखा गया, नाम जो इतिहास में अमर हो गया, शिवाजी राजे भोसले। बोईसर वालों, अब आ रहा है अफजल खान, जिसकी मौत की ऐतिहासिक घटना के बारे में देश का बच्चा बच्चा जानता है। हुआ यूं कि अफजल खान ने आदिल शाह के दरबार में अपनी होशियारी झाड़ते हुए कहा कि वो शिवाजी महाराज को बंदी बना के लाएंगे। उन्होंने शिवाजी को अपने यहाँ अनेकों न्योता भेजा और कहा कि वे आत्मसमर्पण करना चाहते हैं। शिवाजी भी चतुर थे, वो समझ गए कि मामला कुछ तो गड़बड़ है। वो पूरी तैयारी के साथ अफजल खान से मिलने गए। शिवाजी राजे ने चुपके से लोहे की पगड़ी, अंगरखा और साथ ही वाघ नख भी पहन लिए। 7.5 फुट के अफजल खान ने शिवाजी को गले लगाया और पीठ पर चाकू से वार करना चाहा। तब शिवाजी महाराज ने बड़ी ही बहादुरी से उसे नीचे गिराया, उसके पेट को वाघ नख से फाड़ दिया और हाथों को बाहर निकाल दिया। इस प्रकार शिवाजी ने अपने दिमाग के बल पर अपने से कई ज्यादा बड़े दुश्मन को धूल चढ़ा दी और विजय हासिल की। औरंगजेब ने शिवाजी महाराज से बदला लेने के लिए अपने मामू शाइस्ता खान को भेजा। शाइस्ता खान 1 लाख की फौज लेकर पुणे आ गया। शिवाजी राजे चिंतित हो गए। हमारे 10,000 सैनिक इतनी बड़ी फौज के साथ कैसे लड़ेंगे? पर उन्होंने ये प्रण लिया कि वो खान को उसके घर में घुसकर मारेंगे। उन्होंने एक नकली बारात निकाली और सारे मामले बाराती बनकर पुणे में रात के अंधेरे में घुस गए। शिवाजी शाइस्ता खान के कमरे में गए। शाइस्ता खान नींद में था। नीचे चिल्लाने की आवाज सुनकर खान उठ गया और शिवाजी को सामने देखकर थर-थर कांपने लगा। शिवाजी के हाथ में तलवार देखकर वो खिड़की के रास्ते भागने लगा। तभी शिवाजी ने वार किया और धड़ से तलवार शाइस्ता खान के दाहिने हाथ पर लगी और खान के हाथ की 3 उंगलियां कट गई। इस हमले में खान का बेटा फतेह भी मारा गया। शिवाजी महाराज की यही शूरवीर गाथा सारे भारत में फैल गई। उनकी ख्याति दिन ब दिन बढ़ने लगी। उन्होंने अपने हारे हुए किलों को मुगलों से वापस हासिल किया, नए किले बनवाए और एक कुशल फौज तैयार की। वो औरंगजेब को युद्ध के लिए ललकारने लगे।
6 जून 1664 को उत्सव भरे वातावरण में हिंदू परंपरा के साथ शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किया गया। अष्टप्रधान सारे दिशाओं में मौजूद थे। गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्ण, कावेरी, सरयू, सिंधु, ये सप्त नदियों के जल से शिवराय का अभिषेक हुआ। महाराज 32 मणि जड़ित स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान हुए। हिंदू रीतियों के बीच तिलक, जनेऊ और वेद उपचारण के साथ राजा का अभिषेक आखिरकार संपन्न हुआ। उसी दिन से वो छत्रपति बन गए और उनको हिंदवी धर्मोद्धारक की उपाधि दी गई। जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी। आस्ते कदम, आस्ते कदम, आस्ते कदम। महाराज गणपति गजाश्वपति भूपति प्रजापति